गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस में चैप्टर 14 हाउसेस में एन आइडियल हाउसेस पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको चैप्टर 14 में हाउसेस क्या होता है ये बताया, टाइप्स ऑफ हाउसेस बताए कि हाउस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या पता चला था कि हाउसेस 2 टाइप्स के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ठीक है। उसके बाद हमने कल जाना कि स्पेशल हाउसेस क्या होते हैं। बताइए स्पेशल हाउसेस मैंने आपको कौन कौन से कराए थे। स्टिल्ट हाउस, ठीक है, टेंट, कारवा, हाउस बोट्स कराए थे ना बच्चों। तो इग्लू। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, एन आइडियल हाउस, मतलब एक आदर्श घर। एक आदर्श घर क्या होता है, उसके रूल क्या क्या होते हैं, हमें उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, आज हम ये सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन आइडियल हाउस। एन आइडियल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। एन आइडियल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज मतलब एक आदर्श घर में होनी चाहिए कई, मतलब फॉलोइंग गुड्स मतलब निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक आदर्श घर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो जो हमारा नंबर वन क्वालिटी मतलब नंबर 1 पर जो क्वालिटी है वो क्या है, थिंग्स शुड बी केप्ट इन द राइट प्लेस आफ्टर यूज। थिंग्स शुड बी केप्ट इन द राइट प्लेस आफ्टर यूज मतलब क्या है बच्चों, बताइए आप मुझे कि उपयोग के बाद, आफ्टर यूज मतलब उपयोग के बाद चीजों को सही स्थान पर रखा होना चाहिए, या फिर उपयोग के बाद चीजों को सही स्थान पर रखना चाहिए। कि जैसे अगर आपने कोई चीज का यूज किया तो आप उसको उसी राइट प्लेस पर रखिए जहां वो रखी जाती है। समझ आया। तो थिंग्स शुड बी केप्ट मतलब चीजों को रखा होना चाहिए इन द राइट प्लेस, सही स्थान पर, आफ्टर यूज उपयोग के बाद। तो क्या हुआ, उपयोग के बाद चीजों को सही स्थान पर रखना चाहिए या रखा होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो एन आइडियल हाउस की सेकंड नंबर पर जो क्वालिटी है वो क्या है, द फ्लोर ऑफ द किचन मतलब रसोई का फर्श, एंड बाथरूम और स्नान गृह शुड स्लोप टुवर्ड्स द ड्रेन मतलब स्लोप आप जानते हो ढलान, और ड्रेन नाली मतलब नाली की ओर ढलान होनी चाहिए। कहाँ पर, किचन मतलब रसोई घर के और स्नान गृह के फर्श पर क्या होना चाहिए, ढलान की मतलब नाली की ओर ढलान होनी, नाली की ओर क्या होनी चाहिए, ढलान होनी चाहिए। ओके, तो क्या समझ में आया, रसोई घर और स्नान गृह के फर्श की नाली के पास ढलान होनी चाहिए या नाली की ओर ढलान होनी चाहिए। समझ आया आपको। चलिए अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड नंबर की जो क्वालिटी है वो क्या है, देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू फ्लो डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस मतलब क्या है बच्चों, देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालियों का सही सिस्टम होना चाहिए, मतलब निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए कि जो निकासी हो उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। टू फ्लो डर्टी वाटर मतलब गंदे पानी के बहने की जो निकासी हो वहां की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। फ्रॉम द हाउस घर के बाहर। तो क्या हुआ बच्चों, बताइए कि घर से दूर गंदे पानी को प्रवाहित करने के लिए एक उचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, एक उचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बार फिर से बोलिए, घर के दूर गंदे पानी को बहने के लिए या प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, एक उचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हम पीछे से बना रहे हैं पूरा, घर के दूर गंदे पानी को बहने के लिए या प्रवाहित करने के लिए एक उचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ आया आपको कि घर के दूर
गंदे पानी को प्रवाहित करने के लिए, मतलब गंदे पानी को बहने देने के लिए क्या होनी चाहिए, एक उचित, मतलब एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर निकासी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी जो है वो आपके घर में जमा ना हो, निकलता रहे। ठीक है। मॉस्किटोज ब्रीड इन एन अनकवर्ड ड्रेन एंड स्प्रेड डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। मॉस्किटोज ब्रीड in an uncovered drain and spread diseases like malaria and dengue। मतलब क्या होता है बच्चों, मच्छर जन्म देते हैं in an uncovered drain, मतलब बिना ढकी हुई नालियों, मतलब जो मच्छर होते हैं वो बिना ढकी हुई नालियों में बच्चों को जन्म देते हैं, एंड स्प्रेड और फैलाते हैं डिसीजियस बीमारियां जैसे मलेरिया और डेंगू। ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, मच्छर खुली हुई नाली, मतलब जो बिना ढकी नाली होती है, खुली हुई नालियों में प्रजनन करते हैं, मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। तो क्या हुआ बच्चों कि मच्छर खुली हुई नालियों में प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है, ब्रीड का मतलब आपने पढ़ा है ना, प्रजनन करना, और उसका मतलब क्या होता है, बच्चों को जन्म देना। तो मच्छर खुली हुई नालियों में अपने बच्चों को जन्म देते हैं और मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा नालियों को हमेशा ढकी हुई रखना चाहिए, कवर्ड बनानी चाहिए। ओके। सो किचन एंड बाथरूम ड्रेन्स मस्ट बी कवर्ड। इसीलिए रसोई घर और स्नान गृह की नालियों को ढका हुआ होना चाहिए, मतलब अवश्य ढका हुआ होना चाहिए। इसीलिए हमारे जो रसोई घर और स्नान गृह की नालियां होती हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव अ वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। क्या, डोर एंड विंडोज मतलब दरवाजे और खिड़कियों पर होनी चाहिए। अब वायर नेटिंग मतलब जाल के तार होते हैं, मतलब तार वाली जाली होनी चाहिए। तो विंडो और खिड़कियां मतलब दरवाजे और खिड़कियों पर तार वाली जाली होनी चाहिए। टू कीप फ्लाई अवे एंड मॉस्किटोज मतलब टू कीप अवे फ्लाइज मतलब मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने के लिए, तो क्या हुआ बच्चों कि दरवाजे और खिड़कियों पर मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने के लिए एक तार का जाल होना चाहिए, मतलब तार वाली जाली को लगा होना चाहिए। तो दरवाजे और खिड़कियों से मच्छरों और मक्खियों को दूर रखने के लिए एक तार का जाल मतलब तार का जाल लगा होना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। तो पॉइंट नंबर जो 5 नंबर का पॉइंट है वो क्या है, सनलाइट किल्स द जर्म मतलब सूरज की रोशनी क्या करता है बताइए आप। सूरज की रोशनी कीटाणुओं को मारता है। सनलाइट किल्स द जर्म्स मतलब सूरज की रोशनी कीटाणुओं को मारता है। सो देयर शुड बी मैनी विंडोज एंड डोर्स इन अ हाउस मतलब इसीलिए क्या होना चाहिए, कई खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। इसीलिए जो घर होते हैं एक घर में कई खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। जो सूरज की रोशनी होती है वो कीटाणुओं को मारती है, इसीलिए घर में कई खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अ क्लीन हाउस मतलब एक साफ घर। तो एक साफ घर को कैसा होना चाहिए ये देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए, गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स एंड द डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड मतलब गार्बेज मतलब होता है बच्चों कचरा। ठीक है, कचरे को होना चाहिए थ्रो इन डस्टबिन मतलब डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। तो कचरे को हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। एंड द डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड और डस्टबिन को हमेशा कैसे ढककर रखना चाहिए। ठीक है,
तो कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखना चाहिए। यहाँ ऑलवेज नहीं दिया है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए। ओके, हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी पुट इन द गार्बेज बिन। हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी पुट इन द गार्बेज बिन इन द स्ट्रीट। मतलब घर का जो कचरा होता है उसे गली के कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए। तो मतलब समझ में आया आपको? गार्बेज बिन मतलब कूड़ेदान, इन द स्ट्रीट मतलब गली वाले। ठीक है, तो घर के कचरे को गार्बेज मतलब गली में कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए। ठीक है, मतलब फेंकना चाहिए या रखना चाहिए, मतलब गार्बेज बिन में फेंकना चाहिए। तो क्या समझ में आया आपको कि घर का कचरा गली में कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए, ऐसे ही कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए। मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से ही कचरे को फेंक देते हैं बाहर। देखा है ना? तो क्या होता है, वो कचरा बाहर पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कचरे को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। चलिए आगे देखिए। द बाथरूम्स एंड किचन फ्लोर्स शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड डेली। मतलब क्या है बच्चों? स्नान गृह और रसोई घर के फर्श को रोजाना धोया और सुखाया जाना चाहिए। मतलब क्या है, जो बाथरूम और किचन का फर्श होता है उसको डेली धोना चाहिए और उसे सुखाना चाहिए। समझ आया आपको? चलिए आगे देखिए। इन विच हाउस वुड यू लाइक टू लिव? बाय। मतलब आप इनमें से कौन से घर में रहना पसंद करेंगे और क्यों, आपको बताना है। तो वैसे तो मैं जानती हूँ सब बच्चे कहेंगे नीट एंड क्लीन हाउस में रहना चाहते हैं, पर आपको होमवर्क में खुद से सॉल्व कर कर यहाँ पर लिखना है। मैं देखूंगी कौन से बच्चे ने अच्छे से किया है। तो ठीक है, इन विच हाउस वुड यू लाइक टू लिव मतलब आप कौन से घर में रहना चाहते हैं और क्यों। ठीक है, कैसे घर में रहना पसंद करोगे और क्यों। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके लिख के दिखाना है मुझे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आई? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है? डेकोरेटिंग द हाउस मतलब घर को सजाना। तो स्टार्ट करें। वी डेकोरेट आवर होम्स टू मेक देम लुक ब्यूटीफुल। मतलब क्या है बच्चों? हम सजाते हैं अपने घरों को उन्हें सुंदर दिखने के लिए। कैसा? हम अपने घरों को क्यों सजाते हैं? ताकि वो सुंदर दिखें। तो हम अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए सजाते हैं। किसके लिए बनाते हैं बच्चों? सुंदर बनाने के लिए सजाते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। इन अवर कंट्री विलेजर्स डेकोरेट द मड वॉल्स ऑफ देयर कच्चा हाउसेज विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स। मतलब इन आर कंट्री मतलब हमारे देश में। इन आर कंट्री मतलब क्या हुआ बच्चों? हमारे देश में। विलेजर्स मतलब गांव के लोग, ग्रामीण लोग जो होते हैं वे। तो इन आर कंट्री मतलब हमारे देश में ग्रामीण, विलेजर्स मतलब ग्रामीण, डेकोरेट सजाते हैं द मड वॉल मतलब मिट्टी की दीवारों को। डेकोरेट सजाते हैं द मड वॉल मिट्टी की दीवारों को ऑफ देयर कच्चा हाउस अपने घर की मिट्टी की दीवारों को। तो क्या हुआ बच्चों कि मतलब हमारे देश में ग्रामीण अपने कच्चे घरों की मिट्टी की दीवारों को सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? विथ ब्यूटीफुल डिजाइन सुंदर डिजाइनों से। तो क्या हुआ? हमारे देश में ग्रामीण अपनी कच्चे घरों की मिट्टी की दीवार सुंदर डिजाइनों से सजाते हैं। कैसे सजाते हैं बच्चों? सुंदर डिजाइनों से सजाते हैं। चलिए आगे देखिए। वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन सेवरल ओकेजन मतलब वे अपने घरों को कई अवसरों पर सजाते हैं। लाइक बर्थडे पार्टीज, फेस्टिवल्स etc। मतलब जैसे जन्मदिन की पार्टी हो या त्योहार आदि पर। ठीक है, तो वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन सेवरल ओकेजन लाइक बर्थडे पार्टीज, फेस्टिवल्स etc। मतलब हम अपने घरों को कई अवसरों पर सजाते हैं जैसे जन्मदिन और त्योहारों आदि। ओके, चलिए आगे देखिए। पीपल यूज डिफरेंट थिंग्स लाइक रंगोली, फ्लावर्स, लीव्स, फेस्टून्स, बलून्स एंड लाइट टू डेकोरेट देयर हाउस। मतलब क्या है?
लोग उपयोग करते हैं कई चीजों का, जैसे रंगोली, फ्लावर्स फूल, लीव्स पत्तियां, फेस्टून मतलब होती है बंधनवार या झालरें, बलून गुब्बारे, एंड लाइट टू डेकोरेट देयर हाउस और रोशनी जैसी विभिन्न चीजों का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, लोग अपने घरों को सजाने के लिए रंगोली, फूलों, पत्तियों, बंधनवार, गुब्बारों, रोशनी जैसे विभिन्न चीजों का उपयोग करते हैं। किसके लिए? अपने घर को सजाने के लिए। तो आपको समझ आया? चलिए आगे देखिए। नेम 2 ओकेजन्स व्हेन यू डेकोरेट योर हाउस। तो आप 2 अवसर लिखिए जिन पर आप अपने घर को सजाते हो। तो आप फेस्टिवल्स पर अपने घर को सजाते हो, जैसे अभी एक फेस्टिवल आ रहा है दिवाली, तो आप उस पर अपने घर को सजाते हो ना। बर्थडे पार्टीज में आप अपने घर को सजाते हो, या किसी की शादी होती है तो हमारा घर सजता है ना। तो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 2 ओकेजन लिखने हैं जब आप अपने घर को सजाते हो। तो मैंने तो आपको बहुत सारे बता दिए, जैसे कि बर्थडे पार्टीज, फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली का ओकेजन आ रहा है, या किसी की मैरिज हो या मैरिज एनिवर्सरी होती है तो भी आप अपने घर को सजाते हो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 ओकेजन। ओके, तो बच्चों ये बताइए, आपको ईवीएस का चैप्टर 14 अच्छा लगा? बताइए। हाउसेस के बारे में जाना कि हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए, साफ और सुंदर रखना चाहिए, अपने घर को हमें कैसे सजाना चाहिए, कि घर कितने तरीके के होते हैं, कच्चा घर और पक्का घर, स्पेशल घर कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको समझ आया? तो क्या करना है आपको होमवर्क में, आपको ये चैप्टर पूरा एक बार फिर से रीड करना है। ओके, तो क्या करना है आज आपको होमवर्क में, आपको ये चैप्टर एक बार फिर से पूरा रीड करना है। ओके, चलिए गुड बाय।